चलिए अब देखते हैं 33 जिलों की खबरों को फटाफट अंदाज में। सदन में सीएम गहलोत ईआरसीपी पर भी बोले। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि योजना आपके वक्त की है, फिर इसमें अड़चन क्यों पैदा की जा रही है। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं सीएम ने 1 लाख नई भर्तियों की भी घोषणा की। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम मायने रखती है। इतनी बड़ी कटौती के बाद भी कोई सांसद नहीं बोला। पहले भी मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एकदम तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है। टीम इंडिया का मायने क्या है? सभी राज्य सरकार है केंद्र मिलकर टीम बनाए, या कौन सी टीम इंडिया मजबूत हो रही है समझ के परे है। राज्यों के साथ किस तरह भेदभाव सरकार कर रही है उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। पूनिया ने कांग्रेस पर किसान कर्ज माफी समेत ज्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं करने के आरोप लगाए। पेपर लीक पर भी कांग्रेस को उन्होंने घेरा। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गुदारा के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस ने कालबाड़ और करधनी इलाके में 2 जगहों पर दबिश दी। हिस्ट्री शीटर शक्ति और लक्की राडोली के ठिकानों पर दबिश दी है। एक आरोपी लक्की को करधनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज राजस्थान विधानसभा की सदस्यता और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के बजट पर रिप्लाई के बाद कटारिया ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद विधानसभा में उन्हें विदाई दी गई। कल सुबह कटारिया के सम्मान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे टी पार्टी देंगी, तो शाम को कटारिया अपने नजदीकियों को भोज देंगे। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन जयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा सीरीज करार दिया है। जयपुर दौरे पर आए ब्लैकमैन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर में रियल एस्टेट कारोबारी समूह ज्ञानचंद अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। वहीं उदयपुर, राजसमंद सहित शहरों में आयकर टीमों की छापे की कार्रवाई जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वार्ड्स में भर्ती मरीजों की ओर से बेडशीट्स नहीं बदलने की शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन ने अब नई कवायद शुरू कर दी है, जिसके बाद अब हर रोज बेड्स पर अलग रंग की बेडशीट्स लगाई जाएंगी। जैसा कि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भी इसमें बेडशीट्स को आप सुनिश्चित करें कि चेंज करें, चाहे उसके लिए हम जो भी उसमें तरीका अपनाएं, और उसी तरीके को देखते हुए उन्हीं की राय पर अब ये हम करने जा रहे हैं कि जल्दी से इसमें हम अलग अलग रंगों की, अलग अलग कलर की बेडशीट्स को हम यहाँ पे चिकित्सालय में लगाएंगे। मौसम में अचानक बदलाव होते ही अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बच्चों में वायरल बुखार के साथ अब निमोनिया, खांसी, जुकाम, गले में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इस समय गीतानंद शिशु अस्पताल की ओपीडी में बीमार बच्चों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो चुकी है। ये मौसम में बदलाव कभी एकदम तेजी से टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का बढ़ जाना, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में मैंने ये देखा है कि आउटडोर 500 के आसपास टच कर गया है हमारे। इस समय मुख्य रूप से बुखार, खांसी, जुकाम और दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है उसमें अपने बच्चे को कवर करके रखें, हाइड्रेशन उसका फेयर कर रखें।
बांसवाड़ा में पुलिस ने श्रम विभाग से रिकॉर्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामले में विभाग के सहायक महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बारां के छबड़ा कस्बे की नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने पर जगह जगह वार्डों में गंदगी के अंबार लगे होने से नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। पालिका में सफाई का ठेका नहीं होने से कस्बे में साफ सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में छबड़ा कस्बे की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद अर्धनग्न अवस्था में पालिका के गेट के बाहर धरने पर बैठे। बीकानेर में होली की मस्ती परवान पर है। शाम ढलने से पहले ही चंग की रस्सियों की टोली मस्ती में चंग पर गाती बजाती शहर की सड़कों पर धमाल कर रही है। इसी की तरह के चंग की बाजों की एक टोली खंजर क्लब ने बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने समा बांध दिया। स्वांग धरे युवकों ने लोकगीतों की धुनों पर नाचते गाते माहौल को मस्ती से भर दिया। होली नजदीक आ रही है और बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध होती है होली। तो होली की परंपरा को जिंदा रखने के लिए हमारा ये खंजर क्लब है, जिसके हम सारे ये सदस्य हैं। 20 सालों से ये प्रोग्राम होता है। होली पे पहनते हैं, होली के पास में आती है, बना ऐसे लड़कियों के गेटअप में तैयार होकर हम डांस करते हैं। हरियाणा के लोहारू में 2 युवकों के शव जले हुए मिले हैं। दोनों पर गौ तस्करी का शक था। बताया जा रहा है कि भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से दोनों युवकों का अपहरण हुआ था। घटना की सूचना पर गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। भरतपुर की वैर थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 जनवरी को वैर कस्बे की पीएनबी बैंक में 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गए थे। तभी से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जीवत के बांध के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी के देही थाना क्षेत्र के बासी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। यहां आग लगने से बैंक का सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, डिस्प्ले मई कैमरे, प्रिंटर और अन्य दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बैंक में आग लगने की जानकारी गुरुवार सुबह लगी। चित्तौड़गढ़ में पोषण अभियान के तहत काम करने वाले लोक सहायक समन्वयक के पद समाप्त करने का विरोध किया गया है। जिले में समन्वयक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं उन पदों को नियमित करने और उनके पद को सृजन करने की मांग की। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में दिमागी रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। घटना 11 फरवरी की है, लेकिन पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण वो पूरे घटनाक्रम को परिजनों को नहीं बता पाई। पिछले कुछ दिनों से वो इशारों में अपने परिजनों को कुछ समझाना चाहती थी। कल एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरी बच्ची के साथ में दिनांक 11/2/30 को शाम को एक आरोपी द्वारा उसको बलात्कार की रिपोर्ट कराई है। पीड़िता द्वारा अपनी जो नाबालिग लड़की है उसको दिमाग से कमजोर होने बताया। इस संबंध में अनुसंधान किया जाकर आरोपी के दस्तयाब किए जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौसा में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पुलिस ने जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगा रखे हैं। बावजूद इसके दिन में ट्रकों से सामान उतारा जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मंडी में जाम की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हुई। मानगंज में नो एंट्री के वाहन आके खड़े हो जाते हैं रात में, सुबह हटाते नहीं हैं। इस संबंध में शिकायत मिली, इनके खिलाफ नो एंट्री कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों को समझाया जा रहा है अगर आपके ट्रांसपोर्ट हैं यहाँ तो रात को 8 से सुबह 8 बजे तक गाड़ी मंगा के वापस भेज दें, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के विपणन और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जिले में अमृता हाट का उद्घाटन मेला ग्राउंड मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का फीता काट कर की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में वागड़ मजदूर किसान संगठन ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों को विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की मांग उठाई है। इस दौरान वागड़ मजदूर किसान संगठन ने सीमलवाड़ा पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पंचायत समिति के सहायक अभियंता को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। झालावाड़ के पिड़ावा में एक विधवा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। झालावाड़ एसपी को दिए परिवार में महिला ने बताया कि वो रात के समय घर में अकेली थी। उसी दौरान 6 लोग शराब के नशे में उसके घर में घुस गए, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकी देकर ये लोग चले गए।
एक महिला ने रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे साथ में 6 व्यक्तियों ने कुछ कर्म किया, वह शराब के नशे में मारपीट की। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू में बिजली चोरी पकड़ने गई अजमेर डिस्कॉम की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम के अधिकारी सूरजगढ़ बाईपास पर संचालित एक होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंचे। टीम ने जैसे ही फोटोग्राफी शुरू की, वैसे ही होटल मालिक समेत 2 लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए साइट पर थे। सूरजगढ़ बाईपास चिड़ावा में कार्तिक होटल है कि उसने पीछे की साइड में विद्युत लाइन जा रही है, उसमें कार डाल रखे थे और चोरी कर रहा था। उन्होंने फोटोग्राफ लिए, फिर अंदर से 4-5 जने आए और पूछे। उन्होंने मेरे 2 कर्मचारी महेश और विजय को ज़बरदस्ती पकड़ के उठा के अंदर ले गए। होटल में उनके साथ मारपीट करी, उनको डरा धमका के वीडियो बनाए गए। जरिए टेलीफोन इतना मिली कि कार्तिक होटल पर बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध कनेक्ट लाइट के बारे में जांच कर रहे थे, तो वहाँ कार्तिक होटल के कर्मचारी मालिक बलवान, उसका भाई और उसका सौरा ने कर्मचारी के साथ में मारपीट की, जिसमें मुकदमा दर्ज। जोधपुर के फलौदी में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कागजों में बनी सड़क चोरी होने का आरोप लगाया है। बकायदा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी शिकायत भी दी गई है। आरोप है कि टेंडर निकला, टेंडर भरा भी गया, लेकिन सड़क बनी भी, लेकिन ये सब कुछ कागजों में सिर्फ हुआ। जिस जगह की उन्होंने अभी मेरे संज्ञान में आया, मैंने पूछा, पार्षद साहब से भी पूछा, यहाँ पता करवाया, हालांकि मैं जांच करवा रहा हूँ, पर जिस जगह की वो उनका कहना है कि भाई इस जगह का पेमेंट हो, वहाँ तो डामर रोड है और डामर रोड का टेंडर है। जो कुंज बिहारी जी जो पूर्व पार्षद थे, उनकी कोई फर्म थी। और करौली में शिव महापुराण कथा यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। नगाड़ा खाने दरवाजे से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सिर पर मंगल कलश रखकर महिलाएं भजन गाती हुई चल रही। करौली में बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। ये दर्दनाक घटना हिंडौन सिटी स्थित केमरिया का पुरा में हुई। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में टेंट लगाते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आज दिनांक 16 फरवरी को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 युवकों को लाया गया, जिनका नाम पिंटू जाटव और राजेंद्र गुजर था। उनका परीक्षण करने के बाद ये पता चला कि उन दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये घटना वार्ड नंबर 51 मुकुंदपुरा रोड की घटना है। कोटा से सांगोद के विधायक भरत सिंह ने मांग की है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएं। बकायदा इसके लिए भरत सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। भरत सिंह का कहना है कि साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के सुंदर ग्रासलैंड पर छोड़ा जाना चाहिए, ताकि कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और दक्षिण अफ्रीका के जो लोग बाग जहाँ से चीते आ रहे हैं, उन्होंने पूरा अध्ययन किया कि चीते लाकर जो जंगल में बसाए जा सकते हैं वो कौन कौन सी जगह है। और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कूनू में चीते बसाने के लिए अपनी सहमति राजस्थान सरकार से पहले दे रखी थी कि आप चीते लाइए और कूनू में बसाइए। फिर हमने, मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूँ और मैंने हमारी सरकार से, जो अभी गहलोत साहब हैं, और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में इस बात को रखा कि जो चीते बसाने के लिए ये जो मुकुंदरा का 82 स्क्वायर किलोमीटर क्लोजर है, जो वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने बनाया, तो ये बहुत सुंदर ग्रासलैंड है। कोटा की जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये छात्राएं देर रात से ही अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठी हैं। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। बहन की शादी में शामिल होने आ रहे भाई सहित 2 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। नागौर जिले के चितावा थाना क्षेत्र के होडल के पास देर रात्रि में यह हादसा हुआ, जिसमें रोडवेज बस ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। चितावा थाना क्षेत्र के करणपुरा मार्ग पर बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत में कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया।
प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर देर रात हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटना में मृत दोनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजन छगनलाल की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। राजसमंद के आमेट में अस्पताल के बाहर राजपूत समाज का धरना जारी है। इस मामले में एसडीएम ने धरने में शामिल लोगों से मुलाकात की और जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन मृतक के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ मुआवजा देने और ड्यूटी ऑफिसर को निलंबित करने की मांग की। परिवारजन और सब समाज वाले यहाँ पर बैठे हैं, उदयपुर से बॉडी लेकर या आमेर हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अमले ने अभी तक इसमें सूद नहीं ली है और हम सब लगातार धरने पर बैठे हैं और आर्थिक मुआवजा को लेकर और जो बचे हुए जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उसको सस्पेंड कराने के लिए सभी समाजजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। राजसमंद में प्रजापत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू होने वाला है। प्रजापत समाज सेवा संस्थान फरारा मंडल के तत्वावधान में समीपवर्ती पीपरड़ा फरारा मार्ग स्थित नहर के समीप समाज के नवीन प्रांगण में समारोह होना है, जिसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आज सुबह 6 बजे कार्यक्रम स्थल श्री यादे वाटिका में कल स्थापना की गई। प्रजापत समाज के प्रथम सामूहिक विवाह फरारा मंडल द्वारा आयोजित पीपड़ा के समीप प्रजापत वाटिका में होने जा रहा है। इसमें 16 जोड़े का विवाह में बंधन होंगे, जोड़े जाएंगे और ये इसमें प्रथम समूह विवाह होने से पूरे समाज में बहुत उत्साहित समाज के लोग पधारेंगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर के मुरली मनोहर मंदिर के पास गैस सिलेंडर से एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां बाटोत गांव निवासी दुकानदार केदार चाय बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सीकर के दादिया थाना इलाके में बुधवार देर रात बारात की बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, जबकि 2 घायलों का सीकर के एसके हॉस्पिटल में इलाज जारी है। फिलहाल दादिया पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिरोही के एक गांव में दूल्हे ने अनूठी मिसाल पेश की है। गुजरात से आई बारात में दूल्हे ने चीके में मिले 1,11,000 वापस लौटाकर सिर्फ 11 नारियल लेकर शादी की। दरअसल वर पक्ष ने वधू पक्ष की तरफ से टीका दस्तूरी के 1,11,000 वापस लौटाते हुए कहा कि हमें बेटी ही चाहिए, वही हमारे लिए अनमोल है। श्रीगंगानगर के खरसाना में पॉलिथीन के इस्तेमाल की वजह से गौवंश की तड़प कर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं बीती रात भी 2 गौवंश की मौत होने की जानकारी स्थानीय वासियों के द्वारा दी गई। दरअसल पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जगह जगह गंदगी के ढेरों लगे हुए हैं और इन ढेरों में पॉलिथीन की वजह से न केवल साफ सफाई की व्यवस्था खराब होती है, पशु भी पॉलिथीन में रखी सब्जियां, फल और मीठा पदार्थ खाने के चक्कर में पॉलिथीन का सेवन कर लेते हैं। अब ये पीड़ित हो गए, इसके मुंह से जो थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ निकल रही हैं, ये थैलियों में कुछ मीठा होगा या कुछ सब्जी होगी, उसके भूख से लालच में आके इन गायों ने इसको खा लिया, जो उसके कारण ये तड़प के मर रही है। और क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिए भी हम रात से इसके लिए लगे हुए हैं। श्रीगंगानगर में 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहरबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नहरबंदी के दौरान न केवल राजस्थान सीमा में बल्कि पंजाब सीमा में भी गंग नहर की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुख्य कामों की सूची बनाई जा रही है। टोंक के लांग गांव में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां 3 मासूम बच्चियों के साथ मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पीपलू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने चारों शवों को पीपलू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।